देखिए बाबू, कहाँ तक हो गया आप लोग का मैथ? 4.1 कल टोटल पढ़ा दिया था ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ आप लोग को? चलिए 4.2 प्रश्नावली 4.2 4.2 10th क्लास का मैथ है 4.2 का। स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। मूल आप लोग जानते हैं, मूल आप लोग बाकायदा जानते हैं कि मूल किसे कहते हैं? जो एक्स का डबल जो वैल्यू आता है उसी का बोलते हैं मूल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। जो बेसिकली एकदम शुरू से पढ़ते आ रहे एकदम जड़ से, उसको समझाने में कोई दिक्कत नहीं रहता है। जो बीच में आता है उसको समझाने में बहुत दिक्कत होता है, उसको प्रॉब्लम सीखने में भी प्रॉब्लम होता है, हमको समझाने में भी दिक्कत होता है। इसलिए कंटिन्यूटी बना के रहिए और पढ़िए मन लगा के। तो कह रहा है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। देखिए किस विधि से, आपको 3-4 को विधि बताए थे जी, मूल निकाले का 3-4 विधि बताए थे। कौन कौन याद है आप लोग को? मूल निकालने के लिए नहीं बताए थे, फॉर्मूला भी दिए थे, आप लोग को याद होनी चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, यही है। इसको क्या करना है? गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है? मूल। गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है बाबू? मूल। हमको फैक्टर यूज कर देना है इसको, और फैक्टर निकाल करके क्या निकाल देना है? मूल निकाल देना है ना। तो आप लोग सीखे होंगे 2.2 में द्विघात बहुपद में आप लोग सीखे होंगे, सीखे ना 2 चैप्टर में आप लोग, पॉलिनोमियल में बहुपद में कैसे निकाला जाता है। देखिए गुणनखंड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या करते हैं, शुरू में और लास्ट में क्या करते हैं? गुना करते हैं। शुरू में लास्ट में क्या करते हैं? गुना करते हैं। क्या करते हैं भाई मेरे? कहाँ कहाँ? हाँ, शुरू के अंक में लास्ट के अंक में गुना करते हैं। शुरू वाला अंक क्या है आपका? है ना 1x²। क्या है? 1x²। तो हम लोग करते हैं 10 ले या 1x² में, क्योंकि 1 क्या है? छिपा हुआ है। गुना करते हैं तो कितना आएगा? देखिए तो मेरे भाई 10x² आएगा गुना करने, पाएगा क्या? गुना कर दिए। अब हमको चेक करना है कि बीच में कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। इसका 10 का आपको ऐसा गुणनखंड दूगो लेना है ना, ऐसा दूगो संख्या लेना है जिसको गुना करने पर 10 है, लेकिन जोड़ के या फिर घटा के ये बीच वाला मान 3 आना चाहिए। 10 का आप दूगो संख्या ऐसा बताइए जिसका गुना करने पर कितना है? 10 है। बताइए तो कोई संख्या। 5 गुना 2, 5 गुना 2 क्या हो सकता है? 10 हो सकता है क्या? और 10 गुना 1 क्या हो सकता है? 10 हो सकता है क्या? ये और कुछ हो सकता है? नहीं ना। अब हमको चेक करना है कि 3 किस पे आ रहा है, जोड़ने पे आ रहा है कि घटाने पे आ रहा है। देखिए तो 5 और 2 को जोड़िएगा तो क्या आएगा? 7 आएगा, और 5 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। यानी 5 और 2 नियम क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, कर रहा है ना। तो हम 5 और 2 का यहाँ पर लिख देंगे। 3x के स्थान पर क्या लिखेंगे? 5 और 2। सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा बाबू, सबसे पहले आप बड़ा लिखिएगा। क्या लिखिएगा? बड़ा संख्या लिखिएगा, है ना। तो ये जो आपका x² है, एक x में डाल दीजिए और एक इसमें डाल दीजिए। कोई दिक्कत है? उसको भी बांट दिए हम लोग। तो देखिए हमने क्या किया कि x² का x², ज्यों का त्यों, माइनस का माइनस, 3x के स्थान पे हमको क्या लिखना है? 5x और 2x। बताइए 5x और 2x जोड़ने पर आया है कि घटाने पर आया है? घटाने पर आया है ना। तो ये बताइए हम इसके स्थान पर लिखेंगे 5x माइनस 2x। तो अब बताओ मेरे भाई ये घटाने पर आया है, तो अब बताइए माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ना हो जाएगा। तब तो हमको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तभी तो घटाने पे होगा ना जी। अगर ऐसे समझ में तो आप इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, कोई दिक्कत है? अब हटाइएगा ना ब्रैकेट अगर, तो पहले माइनस आपको गुना करना पड़ेगा, फिर वही चीज़ आ जाएगा। तो हम जब बनाते हैं तो हम ऐसे नहीं करते हैं, हम यहीं पर ऐसे करते हैं। चलिए अब हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 5 में 2 घटेगा कितना बचेगा? 3 बचेगा। अगर आप यहाँ पे कर देते हैं माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, 5 2 7, 7 है नहीं, है क्या? नहीं तो चलिए बढ़िया से बढ़िया का नियम लागू कर लीजिए। अब क्या बचा है? माइनस बराबर में 0। चलिए x² माइनस और प्लस माइनस, 5x का 5x, माइनस और माइनस, देख लीजिए एक स्टेप बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? वही स्टेप नहीं बढ़ता अगर हम लोग चाहते तो वहीं पे। खैर लीजिए कॉमन था, x लिए ना यहाँ से x डबल है तो एक x बच जाएगा ना। अच्छा अब बताइए यहाँ से x लिए तो x बचा ना, फिर यहाँ से भी x ले लिए, क्या बचा? 5। यहाँ से कितना ले लिए? 2 ले लिए थे, क्या बचा? x प्लस माइनस माइनस।
2 गो से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दोनों क्या है? सेम टू सेम है कि ना? तो 2 गो से क्या हो गया? 1 गो। 1 हो तो आपका x प्लस 2 बराबर में 0। अब हमको निकालना क्या है? मूल। मूल निकालना है ना, तो मूल निकालने के लिए इतना बराबर 0 करना पड़ेगा, फिर इतना बराबर 0 करना पड़ेगा। चलिए इतना बराबर 0 कीजिए तो x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर, बताइए x बराबर ये माइनस में तो उन्हें कछ मिल जाएगा प्लस में, x बराबर ये प्लस में 2 तो उन्हें कछ मिल जाएगा, यानी एक मूल आया 5, एक मूल आया -2, ये दोनों का हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, है ना। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बोलिए, थोड़ा तो लिख देते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6, यही ना है। इसका क्या करना है? हमको गुणनखंड करना है। चलिए बताइए नियम क्या है। शुरू में या लास्ट में क्या होता है? गुना। हम ऐसे आपको सिखाने के लिए सीखे, आप एग्जाम में ऐसे मत कीजिएगा, है ना। 2 में बताइए 6 में या इसमें गुना होगा, शुरू वाला में या लास्ट में गुना, तो कितना आएगा जी? 6 दूनी 12 x², 12 का तोड़िए तो कितना आएगा? 4 गुना 3, और तोड़िए 6 गुना 2, और तोड़िए 12 गुना, और कुछ आएगा नहीं ना? अब कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा। चलिए हमको चेक करना है, लाना कितना है? 1x। क्या लाना है? 1 लाना है, 1 लाना है, 1। इस बात को दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे 1 छिपा है ना, किसी भी चर राशि के बगल में 1 छिपा रहता है, अगर कुछ नहीं है तो। अब इसके बगल में क्या है? 1 है, 1 लाना है। बताइए तो किसको जोड़ने पर घटाने पर 1 आएगा? 4 3 को घटाने पर 1 आएगा। चलिए 4 और 3 लागू होगा, तो ये जो डबल x है ना, तो एक इसमें डाल दो, एक इसमें डाल दीजिए, हो गया ना। चलिए अब हम x के स्थान पर क्या लिखेंगे? ईजीएम का तो लिख देना, ये प्लस का प्लस, इसका स्थान पर क्या लिखेंगे? 4 और 3, 4x माइनस 3, क्यों घटाने पे आया है? घेर देते हैं। अब माइनस में 6 बराबर में 0। बताइए तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। क्या आएगा कॉमन में? 2x। क्या बचेगा? x प्लस, हमें से 2 आ गया तो 2 दूना 4, यहाँ पर कितना बचेगा? और यहाँ पे देखो 3 लिए कॉमन, तो क्या बचा? x। इसमें से 3 लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 लेंगे तो 2 बचेगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है। चलिए 2 को सी का हो गया, एक जैसा है ना, तो ये 1 हो जाता है और 1 हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों के बराबर में क्या कर देना है? 0 निकाल देना है ना, तभी तो मूल निकलेगा। बताइए x बराबर प्लस में तो कुछ में जाएगा माइनस में। अब देखिए 2x बराबर हम माइनस में 3 तक कुछ में जाएगा उधर प्लस में। अब ये 2 गुना में है ना, तो कहाँ जाएगा? तो 3/2। आंसर कितना आ गया? -2, 3/2। दोनों क्या है? मूल है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तीसरा क्वेश्चन पता है ना? उतारिए इसको पहले, देखिए देखिए कहना पड़ता है, देखिए सुनिए। साला देखा था मैंने, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। उसका क्या करना है? मूल निकालना है। अच्छा देखिए इसमें कोई गलत नहीं है, क्वेश्चन देखिएगा, हम उतारते थोड़ा तेजी में। क्या करना है हमको? शुरू में या क्या करना है? लास्ट में गुना। आप गुना कीजिए सभी लोग, और √2 गुना कितना करना है जी? 5√2 गुना करो, कितना आएगा? 5 रूट, अरे गधा कहीं के 5√10 आएगा, बल्कि कितना आएगा? 10 आएगा। 5 का 5 और 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2, 5 दूना 10। ये शुरू में या लास्ट में मत कहिए, आप करते 5√4 मत कहिए, पूरा कहिए 5 गुना 2 बराबर 10, 10 कहिए हैं। 5√4 करके क्या करिएगा? पूरा बताइए ना। अब एक हाथ तोड़िएगा, यहाँ तोड़ना है, जबरदस्ती कर रहे हैं। चलिए दोनों में गुना करने पर कितना आएगा जी? दोनों में गुना करने पर कितना आएगा? 10x²। कोई दिक्कत? बीच में कितना है? 7 है। बताइए 10 का तोड़िए तो कितना? 2 गुना 5, 10 गुना 1। अब तो नहीं होगा ना, कौन लागू हो रहा है जी? 5 और 2। देखिए 5 और 2 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 10 आएगा, और जोड़िएगा तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। आ रहेगा ना, सिंपल है। चलिए इसको ज्यों कहते हैं, इसके स्थान पर क्या लिखे हैं? 5x प्लस 2x और 5√2 बराबर
0। कोई दिक्कत है जी बाबू? कोई दिक्कत है? यहाँ पर कॉमा क्या लें? रूट 2 ले लें? ए भाई यहाँ से रूट 2 कॉमा लें, कितना बचेगा? एक्स नहीं ले, एक्स से कितना बचेगा? एक्स बचेगा। यहाँ से भी रूट 2x ले लें, कितना बचेगा? ये क्या करवा दिला सन? ये क्या करवा दिया तू लोग? एक्स ले लें का बाबू? एक्स ले लें, कितना बचेगा? कोई दिक्कत है? ठीक है ना, कोई अब दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ से क्या कमल है? रूट 2 कमल है बाबू रे। रूट 2 कमल लेंगे तो क्या बचेगा? रूट 2x अब प्लस में नहीं क्या हो तो अब हम क्या करें? ठीक है देखो तो और आएगा इधर। वाह शाबाश। चलिए देखिए बाबू, एक्स कॉमन आ गया ना, क्या बचेगा इसमें? रूट 2x प्लस 5। इसमें से देखिए बाबू, आप लोग की कॉमन थोड़ा नहीं लेने आएगा, ठीक है ना? जिसको लेने आएगा तो बहुत अच्छा है। इसमें से कॉमन लेंगे रूट 2, कितना लेंगे? जब रूट 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? रूट 2x क्या बचेगा? रूट 2, क्योंकि 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2, 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब तो इसमें से भी रूट 2 आ गया था, क्या बचेगा? 5। समझिए हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया है? रूट 2 लिया है। इसमें कहीं रूट 2 है ही नहीं है, नहीं है तो जबरदस्ती लीजिए आप लोग। रूट 2 ले लिए और रूट 2 बच गया। रूट 2 में गुना कीजिए, कितना आएगा? 2 आएगा, है ना? ये एक्स वाई तो एक्स वाई हो जाएगा ना? ये 2 से बाबरे दोनों के बराबर 0 निकालिए। एनी प्रॉब्लम? सुनिए ना, बात करना है ना तो चुपचाप गते से ना उठ के आप बाहर निकल के हो जाए, आप तो हो जाए बड़ुए एगो बनावल बा फोटेशन टाइप पे चबूतरा, वो चबूतरा पे जाके बैठ के आ गुटर गु जाके बतियाइए। बात का ना का हम पढ़ा रहे हैं क्या चाहिए, हम बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आकर के। देखिए बाबू, चौथा क्वेश्चन बुझाएगा नहीं, जो क्वेश्चन आपको समझने लगे समझ नहीं रही है क्वेश्चन, समझने लगे। तीसरे क्वेश्चन था इसमें, उसमें आप लोग बकवास कर रहे हैं। जहाँ सीखना है वहाँ सीखना चाहिए बढ़िया से, नहीं तो आपसे पीछे वाला लड़का आपसे आगे निकल जाएगा, झक मारते रह जाइएगा यहीं पे। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का है। सबसे पहले इसको सिंपल करें हम लोग, द्विघात समीकरण टाइप कर देते हैं। अच्छा इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है? 1 है। एलसीएम कितना होगा? 8। कितना हो जाएगा? 8 दूनी माइनस 8x प्लस 1 बराबर में 0। 1 1 8 का लघुत्तम 8, 1 से भाग देंगे 8 में, 8 बार में कटेगा। 8 से 2 में गुना करेंगे, 8 दूनी 16। फिर 8 से x में करेंगे 8x, ये 8 कट गया तो 1 का 1 बराबर में 0। तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। देखिए शुरू में लास्ट में गुना होगा, ठीक है? अब ढेर हम ऐसे नहीं करेंगे। एगो 4x होगा और एक होगा 4x प्लस 1 बराबर, दोनों जोड़ने पर आया है, दोनों आया है जोड़ने पर, तब ना 8 आएगा। 4 चौके 16 और 4 4 8 माइनस प्लस तू लोग क्या बात कर रहा था? क्या कुछ बात कर रहा है क्या बाबू?
मत कर भाई, आज कर ले पढ़ाई सर झुका के, यकीन मान गांव में तुम्हारा सर सबसे ऊंचा रहेगा। आगे बढ़ो और देश को आगे बढ़ाओ। मजाक करते हैं क्या? देखिए सब कुछ सोचता है कि नौकरी ले पैसा कमाए, क्या सोचता है कि ना पालन पोषण करे परिवार को चलाए। अरे भाई जन्म लिया है जिस देश में, उस देश के बारे में कुछ सोचा है तक? कोई नहीं सोचता है। 90% लोग नहीं सोचते हैं, सिर्फ डीएम बनना। अरे साला डीएम बनते क्या खाती, कमाए खाती। मेन पर्पस उसको पैसा है, देश नहीं है, समझ लीजिए। जो देश के बारे में नहीं सोचा ना, समझ लीजिए उसका जीवन बेकार है। देखिए दोनों का आंसर कितना, 1/4 1/4। देश के लिए आप लोग सोचिए, ठीक ना? कोई दिक्कत है? उतारिए इसको। सुनिए बाबू ध्यान से आप लोग, ये लास्ट आपका 5वां है। शुरू में लास्ट में क्या करें हम लोग? गुना करते हैं। कितना आएगा? 100 आएगा। 100 को आप लोग ऐसा तोड़िए कि गुना कैला पे 100 आ जोड़ला पर 20। आज ही का उतना में 10x माइनस 10x प्लस 1, लेकिन जोड़ना पे आया है। तो इसको जब भी आप देखिए, आप जब भी प्योर लिखिए ना, प्योर माने शुद्ध लिखिए। अगर आप कि नहीं जोड़ने पे आया तो हम जोड़ने पे ही लिखेंगे हम, तो आप ब्रैकेट में हमेशा डाल के रखिएगा हमेशा। नहीं तो अगर जिसके पास माइंड है प्लेन सेट करेगा, वो यहाँ पे माइनस है तो इसको भी माइनस करके जोड़ना पाएगा, माइनस प्लस होगा। तो आना तो ब्रैकेट दीजिए, आप शुद्ध लिखिए, आप ब्रैकेट दीजिए। यही एकदम क्लियरली है लिखने का तरीका। बताइए ऐसा ऐसा तो मेडिसिन देता है था। ये कितना होगा जी? 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10x कितना हो जी बाबू, देखो तो कोई दिक्कत है यहाँ तक जी? यहाँ से कितना ले 1, तब ना बचेगा 10x अब प्लस ब्यूटी। कोई दिक्कत है क्या उतर गया तो? ये 2 गुस्से कोई दिक्कत है? अब देखिए हमको यहाँ मत कहिए कि यहाँ ऐसे से कीजिए। अरे भाई माइनस में प्लस में गुना में तो भागा में जाएगा, और क्या गुना भागा तो करेगा भैया, चिल्लाए के बाद। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे बाबू ठीक है ना? चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, दे तो बाबू किताब दीजिए तब लोग। देखिए बाबू अपने अपने बुक दीजिए, पीछे मत देखो ना भाई, जब पढ़ा रहे हैं ध्यान से सुनना। देखिए कर रहा दूसरा क्वेश्चन कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। उदाहरण 1 देखिए आप लोग पीछे निकालिए, तो उदाहरण 1 मिला, उदाहरण 1 मिल गया। पेज नंबर 79, पेज नंबर 79 निकालिए आप लोग, निकाल लिएगा आगे ना। देखिए 79 में दिया है कि इसे गणितीय रूप में व्यक्त करें, माने द्विघात समीकरण लाके, द्विघात बहुपद लाके आपको छोड़ देना है। पूरा x का मान मतलब मूल नहीं निकालना, आपको मूल नहीं निकालना है। ओके चलिए क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। जॉन और जीवंती, एक जॉन नाम का लड़का है, एक जीवंती एक महिला है, लड़की है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 एली है, कंचे। कंचा मीन्स एली, अंटा। अंटा देखा ना तो लोग खेलता है ना बचपन में, वैसे नहीं खेलता था, चक्कर बीमा हो भाई। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक का निकलना ही नहीं है, पूछा है कि छोड़ दें बाबू कि बना दें, एक बना दें। एक तो आप देख के बना लीजिएगा, इसमें से कोई दिक्कत नहीं ना है, एक बना देते हैं। देखिए उदाहरण तीसरा के क्वेश्चन दिया आपका, देखिए उदाहरण 1, उदाहरण 1 का 1 बाबू रे, उदाहरण 1 का क्वेश्चन 1 कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। कुल कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। हमको ये जानकारी नहीं है कि जीवंती के पास कितने कंचे हैं और जॉन के पास कितने कंचे हैं, लेकिन ये जरूर मालूम है कि दोनों के मिला कंचा कितना है? 45। अगर किसी एक का मालूम हो जाएगा, दूसरा का अल्टीमेटली मालूम हो जाएगा। हमको एक के पास है, जीवंती के पास है 20 गो, तो बताइए उसके पास कितना होगा?
जॉन के पास 25 होगा, मतलब एक जानकारी होगी, दूसरा जानकारी हो जाएगा कि नहीं? अच्छा चलिए, तो हम क्या करते हैं ना बाबू, किसी का तो जानकारी है नहीं, तो किसी को मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? किसी का भी मान लेते हैं, चूंकि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, क्या मान लेते हैं? चूंकि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है? x है, तथा जीवंती के पास कितना होगा जी? 45 में से कितना घट जाएगा? x घट जाएगा, नहीं घटेगा, क्योंकि हमको मालूम होंगे जॉन के पास x है, तो 45 में से x निकाल दीजिए, किसका बच जाएगा? जीवंती का बच जाएगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, फिर कह रहा है ये क्वेश्चन में कि 5 दोनों कंचे क्या कर देते हैं? खो देते हैं, भुलवा देते हैं, कहीं भूल गए उन लोग से, दोनों से कितना कंचे? 5 कंचे, मतलब इससे भी 5 कंचा खो गया, इसका भी 5 कंचा खो गया। मतलब जब इसका 5 कंचा खो जाएगा तो कितना बचेगा? x माइनस 5, इसका 5 खो जाएगा तो कितना बचेगा? 40 माइनस 5, जब -5 कीजिएगा तो 40 घट जाएगा, नहीं घट जाएगा? तो 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, देखिए दोनों से लेते हैं, 5 कंचे खो गया, खोने पर कोई दिक्कत है जी? चलिए x माइनस 5, इसका 45 माइनस x माइनस 5, अच्छा इसका भी 5 खो गया, इसका भी 5 खो गया, और दोनों का गुणनफल कितना है बाबू? कोई दिक्कत है बेटी? आगे बढ़े हम लोग, x माइनस 5 और 40 माइनस घटा दिए हैं, कोई दिक्कत है आप लोग को? चलिए गुना कीजिए, तो x में 40 में होगा तो कितना होगा? 40x, x में x ले होगा तो 5 में 40 ले होगा तो 200, 5 में x ले होगा तो प्लस 5x, माइनस माइनस प्लस, बराबर में 24। अच्छा 40x में से 40x और 5x कितना हो जाएगा? 45x, पहले इसको लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 40 और 5 45x माइनस 124, अब बराबर में इसको जोड़िए, कितना हुआ जी? 300, कोई दिक्कत है? नहीं ना? चाहिए तो माइनस कॉमन ले सकती हैं, बुझा गया? नहीं तो आप यहाँ पे भी आंसर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस कॉमन ले तो पता है क्या हो जाएगा? ये जो माइनस है गुना में रहेगा तो उधर भागा में चल जाएगा, माइनस का नहीं खत्म हो जाएगा। देखिए अब बताओ, -1 कॉमन ले सकते हैं क्या? है ले सकते हैं भाई, तो क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस ये 5x, ये क्या बचेगा? ये गुना में तो कहाँ जाएगा? जाएगा ना भागा में। पूरा नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे देखा बाबू, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस बराबर 0, ये गुना में तो कहाँ जाएगा? भागा में जाएगा। अब भागा दीजिएगा -1 से 0 में तो 0 आएगा, तो ये क्या हो गया आप लोग का आंसर? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको उतारिए बाबू, आगे सुनिए ना, ध्यान सुनिए आप लोग पहले। इसका दूसरा क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है? खुद से बनाइएगा आप लोग, चलिए उसको उतारिए, ठीक है? देखो क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है तीसरा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। देखिए दो संख्या है जिसका योग कितना है? 27 है। हमको क्या बनाना है? द्विघात समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? द्विघात समीकरण। तो दो संख्या है जिनका योगफल कितना है? 27 है। अच्छा बाबू बताइए क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है। अच्छा दो संख्याओं का योग कितना है? 27 है। तो पहले ना हम लोग कोई ना कोई संख्या मानेंगे, तो मान लेते हैं कि चूंकि माना कि पहली संख्या x है, क्या मान लेते हैं? पहली संख्या x।
दूसरी संख्या कितना होगी 27 माइनस एक्स, ये हो गया दूसरी संख्या और एक्स हो गया कुछ ही पहली संख्या। दोनों के जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए हमको 27, दोनों के जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए 27, देखिएगा 27 आ जाएगा, एक्स प्लस 27 माइनस एक्स, ये कट गया 27, योग आ गया एक ना। तो ये दोनों संख्याएं हैं, ठीक है, और जिनका योग कितना आ जाएगा जोड़ने पर 27 आएगा कि नहीं। फिर कह रहा है प्रश्न से आते हैं, फिर कह रहा है कि पहली संख्या जो है एक दूसरी संख्या है, दोनों का गुणनफल है 182, कितना है 182, दोनों का गुणनफल यानी x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182, ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या, और दोनों का गुणनफल कितना हो गया 182। गुना कीजिए x में 27 से कितना होगा, आई कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स माइनस 100 बराबर में 0, चाहिएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। बुक में पूरा दिया है, आंसर निकाल के दिया है ना आपका, 2 का आंसर दिया है निकाल के पूरा परफेक्टली। चलिए माइनस हो सकता है कॉमन का जी, देखो तो -1, कोई दिक्कत है जी बाबू रे, ये गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, कोई दिक्कत। चलिए कीजिए गुणनखंड, 182 का ऐसा गुणनखंड कीजिए बाबू, 182 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, इसको गुना के लिए आप 182 जोड़ना चाहिए, घटाने पर कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए, क्या होना चाहिए 13 14, क्या होना चाहिए 13 और 14। तो पहले क्या लिखे हम लोग 14, 13 14 को जोड़ने पर क्या आएगा 27, जोड़ने पर आएगा ना, तो जोड़ घेर देते हैं क्योंकि हमने शुद्ध शुद्ध लिखा है, प्लस कॉमन लीजिए कुछ आएगा, अभी कॉमन मत लीजिए सॉरी, प्लस में था कुछ में आ गया माइनस में, आई प्लस में था बराबर में सॉरी प्लस 100 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए कॉमन लीजिए बाबू, एक्स 14 13 एक्स 14 बराबर 0, एक्स लीजिएगा एक्स बचेगा, यहाँ से भी एक्स लीजिएगा 14 बचेगा, यहाँ से 13 लीजिएगा एक्स बचेगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से लीजिएगा 13 बचेगा 14, गुना कीजिए कितना है 182, ये 2 गो से 1 गो लिख देना जी, 1 हो गया एक्स माइनस, सुनिए एक्स माइनस कितना है जी 14, एक कितना है निकाल दे 0, तो एक्स माइनस 14 बराबर एक्स माइनस 13 बराबर, तो एक्स का मान कितना गया जी, यहाँ पे एक्स का मान 14,13। देखिए तो और आगे क्वेश्चन क्या है देखता हूँ बाबू, क्या बाबू ठीक है उसको उतार लीजिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ब्लैक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्या होता है लगातार, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके गुणनफल कितना है योगफल, योगफल ना तो तुम लोग कह रहा है। देखिए क्रमागत के मतलब क्या होता है भाई मेरे लगातार, तो कह रहा है कोई दो गो लगातार क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो हम मान लें क्या, क्योंकि माना कि पहला क्रमागत पूर्णांक x है तथा दूसरा x + 1 है, क्योंकि लगातार लिखना है ना। चलिए क्योंकि माना कि पहला क्रमागत पूर्णांक x है तथा दूसरा x प्लस, देखिए इधर देखो पहला क्रमागत पूर्णांक x है तथा दूसरा कितना होगा x + 1। अच्छा ये भी क्वेश्चन कह सकता है भुलवाने वाला क्वेश्चन कि दो क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक कह सकता है, दो क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक। अगर आप कहते चूंकि माना कि पहला सम धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा क्या मानते हैं x + 2 मानते हैं, बात में क्या बोल रहे हैं हम। चलिए ऐसा बोल सकता है, भुलवाने वाला क्वेश्चन भाई एग्जाम में कैसे भुलवा सकता है आपसे, आप जो पढ़ा लिखा जो भाषा को नहीं समझ पा रहा है वो नहीं बनेगा उससे एग्जाम में क्वेश्चन मैथ।
तो समझिए इसको, चलिए प्रश्न से। फिर आगे क्या कह रहे बाबू कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात किया क्या, एक्स और एगो x + 1, इनके वर्गों का योग कितना है 365। अच्छा x + 1 ये क्या है, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, और दोनों का ये क्या हो गया योग, क्या हो गया योग, योग कितना है 365। लेकिन कह रहा है वर्गों का, इनके जो धनात्मक पूर्णांक है उनके क्या कर रहे हैं वर्गों का योग कितना है 365, तो वर्ग कर देते हैं, वर्ग माने स्क्वायर है ना। चलिए x², इसको a + b तोड़िए बाबू, a² + b² + 2ab = 300। ब्यूटी कोई दिक्कत है बाबू, देखिए तो जोड़िए 2x², एक का स्क्वायर 1, 2x में होगा तो 2x, बराबर में कितना है 365। ये प्लस में तो नकाशी में गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसमें से 2 कम लो बाबू, कितना ले 2, कितना बचेगा, इसमें कितना बचेगा +x, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे 364, कोई दिक्कत, ये भागा तो कितना आएगा 182, नहीं आएगा क्या 182 आएगा ना, ये प्लस में देखने का क्यों आएगा, एक स्टेप बचा दिए, क्या समझे आप लोग। देखिए शुरू में लास्ट में गुना कीजिए, दो गो संख्या ऐसा बताइए जिसको गुना करने पे 182 आए, और घटैला पे कितना आए चाहे जोड़ला पर 1 आए 1 आए, तो कितना कितना होगा। अब तुरंत इससे पहले बनाए हैं 182 वाला, 13 14, कितना होगा 13 14, घटा नहीं बनाएगा ना, एक है घटा नहीं बनाएगा, तो 14x माइनस 100, चलिए हटाइए तो ब्रैकेट, x² + 14x माइनस 13x माइनस 182 = 0। x कमा लीजिए बाबू, कितना बचेगा x, इसमें कितना बचेगा 14, इसमें से लीजिए 13, कितना लीजिएगा 13, क्या बचेगा x माइनस माइनस प्लस, 2 से बताइए x + 14 बराबर क्या होगा 0, x माइनस 13 बराबर 0, x का मान कितना आ गया -14, x का मान 13। बताइए क्या कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, क्या कह रहा है, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, धनात्मक लिखना चाहिए था हमको, कह रहा है धनात्मक है, धनात्मक का मतलब क्या होता है प्लस, क्या होता है प्लस। बताइए ये संभव होगा, ये संभव होगा जी, क्यों नहीं होगा, माइनस, ये संभव होगा कि नहीं होगा, ये संभव है। लेकिन हमको कै गो लाना है, हमको धनात्मक पूर्णांक कितना ज्ञात करना है, कै गो 2 गो ज्ञात करना है, 2 गो लाना है ना, तो एक हो गया, क्या देखो तो मेरा पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है, दूसरा x + 1 होगा ना, x का मान कितना आया 13 प्लस बराबर में 14, ये 2 हो गया आंसर। बस कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको उतारिए आगे बताते हैं, कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत। देखिए 5वां कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, सभी लोग समझ गया हो, जो पढ़ा होगा भाषा समझ गए उसका भाषा क्या है। अच्छा देखिए ये क्या है, क्या है समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज में सभी लोग जानते हैं कि कर्ण कौन होता है, लंब कौन होता है, धार कौन होता है। ऐसे 8 चैप्टर में पूरा डिटेल पढ़ा देंगे। ये होता है, ये होता है, ये होता है। ऊंचाई किसे कह सकते हैं? लंब को ऊंचाई कह सकते हैं क्या? तो कह रहे क्वेश्चन में कि एक समकोण त्रिभुज में, समकोण में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अच्छा, कह रहे कि एक समकोण त्रिभुज में ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। अगर मान के चलिए, अगर मान लेते हैं कि आधार कितना है, x मान लेते हैं, तो ऊंचाई कितना होना चाहिए? x माइनस 7, क्योंकि 7 कम है, तो ऊंचाई कितना हो गया? कोई दिक्कत? कर्ण दिया है कितना? 13। नहीं मानने आएगा तो इस बतिया हिंदी में लिख दे भेजिएगा। क्या लिखा जाए? चूंकि माना कि एक समकोण त्रिभुज की आधार x है तथा ऊंचाई, चूंकि माना कि आधार तथा ऊंचाई दिया है क्या? कौन 13 सेंटीमीटर। प्रश्न से हमको निकालना क्या है? आधार का मान और क्या निकालना है? लंब का मान, माने ऊंचाई का मान निकालना है, दो का मान निकालना है, क्योंकि x में ना है। अच्छा, कुछ ऐसा आपके पास ट्रिक्स है क्या? कोई ऐसा ट्रिक है? ना ना, वो ट्रिक बोल रहे हैं, फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं हम, ट्रिक पूछ रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा ट्रिक है जिसको आप निकाल दें इसे ही? बतलाइए। देखिए, ये कर्ण कितना है? 13 है। कर्ण का स्क्वायर क्या हो, कितना आएगा? 169। इन दोनों का स्क्वायर जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 169, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका कितना 169 है स्क्वायर, इसका दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 169। तो कोई आपको आइडिया लग रहा है? 169 आ जाए जोड़ने पर, 7 7 49, और बताइए कितना? 125। 125 तो स्क्वायर किसी को भी नहीं करेगा, छोड़िए बनाते हैं, हटाओ ना। चल देखे बाबू, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? चलिए देखिए, पाइथागोरस सूत्र से लिखिए चाहे परिमेय से लिखिए, है ना। चलिए क्या लिखे? कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण कितना है? लंब स्क्वायर है प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है जी? 13 के स्क्वायर। लंब कितना है जी? आधार कितना है जी? कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत है क्या? बोलिए, उधर कोई दिक्कत है क्या? चलिए, 13 का स्क्वायर कितना हो बाबू? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें, यहाँ पर आ जाए क्या स्टेप? 169 है, हटा दें, छोड़ दें। देखिए, x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 7 दूनी एक्स स्क्वायर, एक्स का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है आप लोग को? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये प्लस में 49 है, तो कौची में आएगा? माइनस में। 169 माइनस 49, कितना बचा? 2x स्क्वायर माइनस 14x। घटाइए, 1 2 0, 120 बचेगा। 9 9 0, 6 में 4 गया 2, 1 का 1। अच्छा बाबू, इसको सीधा लिख लो, सीधा। कोई दिक्कत है? 2 कमा ले लें यहाँ से, कि 2x ले लें? नहीं, 2 कमा लेते हैं।
100, यहाँ पे कितना बचेगा 7x, 2 गुना में तो कहाँ जाएगा, 60 दूनी 60 है ना, इधर कैसे में आएगा। चलिए गुना कीजिए ऐसा, 12 5 60, 12 5 ले लेगा हम लोग, 12 में से 5 हट कितना बचेगा, 7 बचेगा। कोई दिक्कत है। 12 में से 5 गया -7, x कॉमा ले लो, दो से एक x + 5 बराबर, इनको ना धोखा दे रहा है बाबू, सब कोई धोखे दे रहा है। ये बताइए संभव है, संभव है जी, नहीं ना संभव है। कोई भी बताइए लंब आधार कोण कोई माइनस में आता है, कोई किसी स्केच है इसका लंबाई आप माइनस में कर सकते हैं। अरे यार कहाँ के छोटा से भी छोटा क्या होता है, अब बिला जाएगा, नहीं होगा ये संभव। यानी x का मान कितना आया, यानी आधार कितना आ गया, आधार कितना आ गया 12। ऊंचाई बोलिए कितना आएगा ऊंचाई, 12 माइनस कितना है बाबू, x -7, यानी 12 - 7 बराबर 5। एगो ये आंसर हो गया, एगो ये दोनों हो गया आंसर, ये 12 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसको उतार लीजिए। लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, उतारिए।